मैम, जो रेमेडीज आप कार्ड्स की बता रही हैं, बहुत सारे ना लोगों को लगता है कि जो रेमेडीज हम कर रहे हैं वो एक ही बार में असर दिखाना शुरू कर दें। तो आपकी जो रेमेडीज आपके पास जो लोग आते होंगे, आपसे अपॉइंटमेंट लेते होंगे, आपसे प्रेडिक्शन कराते होंगे, जब वो रेमेडीज करते हैं तो उनका फीडबैक क्या आता है रेमेडीज करके आपकी? मेरे पास ऐसे कम से कम मेरे मोबाइल में अभी 100 मैसेजेस होंगे जब लोगों ने रेमेडीज़ किए और उन्होंने मुझे अफ़र्म किया है हाँ। कि इतने दिनों में, 7 दिनों में, 10 दिनों में, 41 दिनों में, 21 दिनों में, जो भी उनका टाइम फ्रेम होता जी। है, रेमेडीज़ ने काम किया है। एक्सपीरियंस बहुत ही पॉजिटिव रहे हैं, वंडरफुल रहे हैं जब मैं रेमेडीज़ के साथ काम करती हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम ये रेमेडीज़ तब सामने आती हैं या जब काम आती हैं जब इंसान को सॉल्यूशन की चाह होती है। नहीं तो ये रेमेडीज़ किसी काम की नहीं है। आपका ट्रस्ट, आपका फेथ रेमेडीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हीलिंग एक प्रोसेस है। हीलिंग, अगर आपको एक छोटी-सी चोट लगी है और आप सोचेंगे कि वो आज आप उसके ऊपर एक क्रीम लगाएँगे, बैंडेड लगाएँगे और कल सुबह तक वो गायब हो जाएगी। जब आपकी बॉडी इतनी जल्दी हील नहीं कर सकती, तो आपका माइंड और इमोशन तो उससे भी ज़्यादा डीप है। हीलिंग एक प्रोसेस है जिसे समय देना बहुत ज़रूरी है। ये समझ बहुत ज़रूरी है कि ये सारी हीलिंग्स या प्रोसीजर्स थोड़ा-सा टाइम तो ज़रूर लेंगी, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग होती है। ऐसा नहीं कि आज कर दी और कल फिर से वो इमोशन, क्योंकि 40 दिन खत्म हो गए तो वो इमोशंस फिर से आ जाएँगे। अब अगर हम पर्सनल या फिर स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात करते हैं, तो इस जर्नी में टैरो कैसे मदद करता है? जैसे हमने बहुत से लोगों का देखा है कि वो हमेशा से इनर ग्रोथ की तलाश करते रहते हैं, उन्हें रास्ता नहीं मिलता। तो क्या टैरो उन्हें रास्ता दे सकता है? जब मैं स्पिरिचुअली टैरो को देखती हूँ, मैंने अभी आपको मेजर आर्काना समझाई जो एक हुँ। सोल जर्नी पे डिपेंड करता है। लेकिन टैरो में सबसे कमाल की चीज़ ये है कि जब आप सोल जर्नी, स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, वो आपके पास्ट, प्रेज़ेंट और फ्यूचर को कनेक्ट करता है। हुँ। पास्ट, जब आप पास्ट की तरफ जाएँगे, आपकी पास्ट जर्नी, आपकी पास्ट लाइफ जर्नी, आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, जो आपकी फैमिली मेंबर्स ऑब्लिक फ्रेंड्स ऑब्लिक लोग जो आपको तकलीफ़ें दे रहे हैं, वो क्यों दे रहे हैं? वहाँ से जब कनेक्ट करके आपके प्रेज़ेंट में आता है कि आपके पास क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, क्या-क्या टूल्स हैं उसे हील करने के लिए। अ, आपको अपने चैलेंजेस दिखाता है कि आपके प्रेज़ेंट में ये पर्टिकुलर चैलेंज है, एंड मूविंग ऑन टू द फ्यूचर, वो आपको एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच दिखाता है कि इस तरह से जब आपने अपने प्रेजेंस को सुधारा, आपके फ्यूचर में किस तरह के पर्पसेस खुलकर आ गए। तो जब मैं सोल जर्नी या स्पिरिचुअलिटी की बात करूंगी, तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का जो मिक्स टैरो देता है, इट इज़ अ वेरी यूनिक ब्लेंड ऑफ हीलिंग। हुँ। इस तरह से टैरो बहुत ज़्यादा मदद करता है सोल पर्पस फाइंड करने में, आपकी पास्ट को अपने प्रेजेंट से कनेक्ट करने में। अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट बात कर लेते हैं, जिसके लिए मुझे लगता है कि जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, वो सोच रहे होंगे कि भई पैसे की बात कब होगी? तो अब हम बात करते हैं पैसे की, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी की लाइफ़ में बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है, चाहे आपके, चाहे हमारे, या जितने लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं। तो कोई ऐसी पावरफुल रेमेडी, अगर हम पैसे में पूछें कि अगर आप ये रेमेडी करते हैं, तो आपके घर पर लक्ष्मी की बरसात होगी, आप मालामाल हो जाएँगे टाइप? मनी एक बहुत ही चंचल एनर्जी, इट्स अ वेरी फ्री स्पिरिटेड एनर्जी। मैं जब भी पैसों के बारे में बात करती हूँ, मैं अपने क्लाइंट्स को ये बोलती हूँ, ट्रीट योर मनी राइट एंड योर मनी विल ट्रीट यू राइट। ओके। आपका इमोशंस मनी के साथ आप कितना वैल्यू देते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक बहुत ही वंडरफुल रेमेडी है जो मैं हमेशा, अपॉर्चुनिटीज़, पैसा कहाँ से आता है जब आप अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि लक पे डिपेंडेंट रह के पैसा लेकर आना, मुझे लगता है इससे ईजी ये है कि आप अपना काम से पैसा लेकर आए, बिल्कुल। अपॉर्चुनिटीज के थ्रू पैसा लेके आए। 9 ऑफ पेंटिकल्स करके एक कार्ड है, ये बहुत ही प्रॉस्पेरस सा कार्ड है टैरो में, और ये दर्शाता है कि आपके पास सारी तरह की सुख समृद्धि पैसा है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड है। स्लाइटली प्रेग्नेंट वुमन आपको दिखेगी इस कार्ड में, जो फर्टिलिटी या आगे जाके भी कि आपका पैसा कैसे ग्रो करेगा, ये मनी एनर्जी बहुत अच्छे से दिखाता है। इसी के बेसिस पे मैंने एक रेमेडी अपने क्लाइंट को दी थी जिसे कहते हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स वाली रेमेडी। ओके। हुँ। आपको 9 कॉइन्स लेने हैं, कोई भी एक डिनोमिनेशन के, जैसे आपने 1 रुपए के ले लिए, 2 रुपए के, जो भी एक जैसे 9 कॉइन्स लेने हैं। आपको पूर्णिमा की एक रात पहले, 14 की जो रात होती है, एक राइस बोल में ये 9 सिक्के डिप करके रख देना है। अगले दिन सुबह जब आप उठेंगे, पूर्णिमा के दिन नहा धोकर आपको ये 9 सिक्के अपनी जितनी भी डोर्स एंड विंडोज हैं वहां पर कॉर्नर में कहीं ना कहीं दबा के रख देने हैं। अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप एक रेड कपड़े में बांध के भी इन्हें अलग अलग जगह,
हम जब अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं, हम कहते हैं ना दरवाजे और खिड़कियां चैनल हैं, एनर्जी का चैनल है जो अपॉर्चुनिटीज खोलेंगे, डोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, विंडोज ऑफ अपॉर्चुनिटीज। आप वहां पर अपने जितने भी घर में हैं 9 जगहों पर रखें। हो सकता है किसी के घर में 9 दरवाजे और खिड़कियां ना हो, उस केस में आप क्या करेंगे, आपका जो ज्वेलरी बॉक्स है उसमें एक रख दिया, आपके घर का जो किचन है उसके राइस के बैग में एक रख दिया। धन और धान दोनों साथ में बढ़ते हैं। आप देखेंगे जितने भी लोग समृद्ध होते हैं उनके घर में बड़ा अच्छा खाना बनता है, क्योंकि आपका मनी आपके खाने को बड़ा अच्छा बनाता है, रिच एक्सपीरियंस बनाता है। धन धान गोज टुगेदर। आपने 9 सिक्के रख दिए, आप इन्हें रखे रहने देंगे। 6 महीने के बाद इनको निकाल के उस जगह पर से आप किसी भी मंदिर में या किसी भी नीडी को कहीं पर भी जाके इन्हें डोनेट कर देंगे। आपको इन्हें कॉइन्स रूप में ही लेना है, आप 100 रुपए के नोट नहीं बांधेंगे, कॉइन्स मतलब सिक्के लेने हैं। और आप 6 महीने के बाद फिर ये रेमेडी रिपीट कर दीजिए। आप देखेंगे कि जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा आपके घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। सारे हिस्सों से, सारी जगहों से, सारी अपॉर्चुनिटीज से आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा, अबंडेंस आएगा ही आएगा।